7.3 के बाद अब 7.2 की बात थोड़ा उल्टा चल रहा है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मतलब ऑन डिमांड पर हमको वो चैप्टर शुरू करना पड़ा था। कुछ विद्यार्थियों का स्पेशल मैसेज आ रहा था कि सर 7.3 थोड़ा सा इमरजेंसी है तो उसको कृपया शुरू कीजिए, तो उसको इसीलिए जल्दबाजी में शुरू कर दिए थे। लेकिन इसके बाद उसी बीच क्या हुआ था, हम लोग का 7.2 छूट गया था। तो देखिए 7.2 स्पेशल है क्या, ठीक है, ये क्लास 10th के लिए चैप्टर बोल सकते हैं, लेकिन हम सब के लिए जो तैयारी बेस में है, बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं सबके लिए उपयोगी है। ये है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। विभाजन का क्या मतलब है, बांटना, कोई भी चीज को बांटना। अभी जैसे मान लीजिए एग्जांपल ये लेते हैं, ये दूरी सूत्र से बना हुआ है, तो चलिए ठीक है, ए और बी यहां ले लिए 2 3 4 5, ये मेरा दो निर्देशांक हो गया। अब बोल रहा है कि ए बी के मध्य बिंदु बोले या फिर बीच में कोई एक ऐसा बिंदु जो उस रेखा को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में बांट रहा है, या फिर समत्रिभाजित करता है, समान तीन भागों में बांट रहा है। तो यहां पर भी मेरा जो बिंदु है उसको ज्ञात करना है। तो जब विभाजन सूत्र हम लोग पढ़ेंगे तो विभाजन के लिए हम लोग का विभाजन अनुपात भी रहेगा उसमें, ठीक है। फिलहाल मान लीजिए ये दूरी सूत्र के हिसाब से मान लीजिए ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी के हिसाब से ये दो मेरा निर्देशांक दिया हुआ है, और ये जो बिंदु है इसका हम लोग को निर्देशांक ज्ञात करना है, और साथ ही साथ जो इसका विभाजन जो अनुपात रहेगा वो दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए 2:3 कि यहां से यहां 2 हिस्सा और यहां से यहां 3 हिस्सा, मान लीजिए ऐसा तो नहीं रहेगा, यहां पर रहेगा कि यहां से यहां 2 हिस्सा, यहां से यहां 3 हिस्सा, इसमें बांटा हुआ है। तो ये वाला जो है निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए इसमें पूछा क्या जाता है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूछा क्या जाएगा, आराम से समझिए। सबसे पहले इसका सूत्र समझिए कि क्या होगा। देखिए हमको अगर ये मेरा निर्देशांक का मतलब कि x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, ये मेरा x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, यहां भी निकालेंगे तो एक x एक y निकलेगा, ठीक है। चलिए ये मेरा है अनुपात, ठीक है, ये है विभाजन अनुपात। तो देखिए पहले फॉर्मूला को समझते हैं। हम जब भी निकालेंगे तो x और y ही निकलेगा, ठीक है, या m1 m2 निकलेगा, तो उसके लिए भी यही चीज है, यही फॉर्मूला होता है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं x के लिए और y के लिए, ठीक है, x और y, x और y ही निकालना है और तो कुछ निकलेगा नहीं। तो देखिए जब x निकालेंगे तो क्या करेंगे, mx प्लस mx, ओके, बाय m प्लस m, ओके। सेम देखिए y में, देखिए y यहां पर x था इसलिए mx हो गया, mm हो गया, यहां भी सेम होगा, y है इसलिए my प्लस my डिवाइडेड बाय m प्लस m। आसान है, mx बाय m प्लस m, यहां my बाय m प्लस m। देखिए अब क्या करना है, अब लिखना है यहां 1 2, फिर इसका उल्टा 2 1, फिर वही 1 2, मतलब लिखना है 12 21 12, यहां भी 1 2 2 1 1 2, 12 21 12 12 21 12 12 21 12। ये मेरा फॉर्मूला हो गया विभाजन सूत्र के लिए, मेरा फॉर्मूला हो गया mx m1 प्लस m2, यहां भी my m1 प्लस m2 1 2 2 1, बस यही लगा दीजिए। ये मेरा हो गया विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, सेक्शन फार्मूला, ओके, ये मेरा सेक्शन फार्मूला हो गया। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन सही मायने में क्या पूछा जाएगा। अगर बात करेंगे, मान लीजिए अगर ये मेरा हो गया, फिर से लेते हैं एग्जांपल, ये मेरा हो गया 2 3 और यहाँ हो गया 4 5, इसका नाम देते हैं ए और बी। यहाँ एक बिंदु है जिसको मान लीजिए ज्ञात करना है, और इसका अनुपात दिया हुआ है 2 और 3, ठीक है, ये अनुपात दे दिया है। तो देखिए रहता क्या क्या है, हमको m1 चाहिए और m2 चाहिए, मतलब अनुपात चाहिए, ठीक, ये विभाजन अनुपात चाहिए, तो अनुपात दे दिया गया है। उसके बाद यहां पर जब दो बिंदु दिया हुआ तो ये x1 और y1 होगा, ये x2 और y2 होगा, क्योंकि कोई भी निर्देशांक अगर दो को सेम रहेगा xy तो एक को 1 1 एक को 2 2 मान लेंगे, x1 y1, ये x2 y2 हो गया। उसके बाद जब हमको m1 और m2 मिल गया है, ये इसको m1 और m2 बोलते हैं, जो अनुपात रहता है विभाजन अनुपात, उसको m1 और m2 बोलेंगे। m1 m2 हो गया, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। देखिए x1 हो गया और x2 हो गया। अब हमको m1 m2 हो गया, तो मतलब जब ये सब दिया हुआ तो क्या निकलेगा, x निकलेगा, ये सब दिया हुआ है तो क्या निकलेगा, y निकलेगा। मतलब यहां मान लीजिए x और y मेरा ये आ गया, ठीक है, ये इसको मान लेते हैं कि ये x और y ऐसे निकालना है। क्या निकालना है,
कैसे बनाना है, इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए अब देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए सेम फिर मान लीजिए ए बी, ठीक है। अब बोलेगा ए और बी का निर्देशांक फिर से लेते हैं 2 3 और 4 5। ओके, ये मेरा निर्देशांक हो गया। अब क्या करना है, अब हमको बोल रहा है कि ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है, लेकिन इसको, इस रेखा को सम त्रिभाजित किया गया है, मतलब समान 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए 3 भागों में बांटते हैं, 1 2 हो गया, 1 2 3 नाम देते हैं। यहाँ ए बी हो गया, तो यहाँ सी और डी। ओके, देखिए यहां से यहाँ एक हिस्सा, यहां से यहाँ एक हिस्सा, यहां से यहाँ एक हिस्सा, 3 हिस्सा हो गया। तो अब क्या है कि ये क्या बोल रहा है, सम त्रिभाजित करता है, सम त्रिभाजित। तो देखिए सम त्रिभाजित अगर करेगा तो समान 3 भागों में बांट दिया। तो अभी हम लोग को चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से x बराबर क्या हो गया, mx प्लस mx बाय m1 प्लस m2 1 2 2 1। यहां y के लिए हो जाएगा सेम, my प्लस my, फिर हो जाएगा m1 प्लस m2। ओके, 1 2 2 1 ये हो गया मेरा। अभी क्या होगा, देखिए मेरा x1 ये हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, है ना। अब हमको चाहिए ये मेरा x2 x1 हो गया, y2 y1 हो गया, मतलब xy दिया हुआ, हमको m1 m2 चाहिए। m1 m2 चाहिए मतलब वो हिंट कर दिया सम त्रिभाजित करता, समान 3 भागों में बांटता है। ठीक है, समान 3 भागों में बांटता। देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 हिस्सों में बांट दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस बिंदु का हम लोग निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहां से यहां कितना हिस्सा है, 1, और यहां से लेके यहां तक कितना हिस्सा है, 2, तो 1:2 आ जाएगा। जब इस बिंदु का हम लोग निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो मेरा m1 और m2 ये आ जाएगा, क्योंकि यहां से यहां कितना हिस्सा, 1 हिस्सा, और यहां से यहां कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा, इसलिए 1:2 हो जाएगा। लेकिन जब इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, इस बिंदु का जब निर्देशांक ज्ञात करेंगे सही मायने में, इसका जब ज्ञात करेंगे तो देखिए यहां से यहां कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा, और यहां से यहां कितना हिस्सा है, 1 हिस्सा, तो मेरा ये अनुपात हो जाएगा। और जैसे ही अनुपात मिलेगा, x और y1 मिलेगा, हम x और y निकाल सकते हैं। देखिए x और y फार्मूला रेडी है, पुट करेंगे बन जाएगा। ठीक है, सेम इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछेगा, और इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं, सब इसी टाइप का सवाल है। ठीक है, सम द्विभाजित करता है, सम त्रिभाजित करता है। कभी कभार क्या होता है कि दिया हुआ है, मान लीजिए कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये मेरा हो गया a और ये हो गया b। ठीक है, और मान लीजिए अगर हमको दे दिया जाए कि ये हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 4 5, और यहाँ दे दिया है मान लीजिए 3 और 0, है ना, 3 0 दे दिया है, और हमको बोलेगा m1 m2 ज्ञात करना है। तो देखिए m1 m2 ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यही फॉर्मूला में m1 m2 नहीं पुट करेंगे, बाकी मेरा x1 y1 ये हो जाएगा x2 और ये y2। तो ये क्या है, ये मेरा x और y है। ये x के जगह पर यहाँ पर पुट हो जाएगा, और ये y की जगह पर पुट कर देंगे। एक ही को निकालेंगे तो मेरा m1 m2 आ जाएगा। एक ही को ज्ञात करेंगे ना, एक ही को क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब इसी को लेके सिर्फ x को लेके चलेंगे, सिर्फ x का मान पुट कर देंगे तो मेरा m1 m2 आ जाएगा। अब y को भी पुट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या करना है, देखिए x1 y1 ही x1 x2 x1 है ना, यहाँ y2 y1, तो x1 ये तो दिया हुआ है x2 y2, x1 y1 यहाँ तो पुट हो जाएगा। x का वैल्यू दिया हुआ है देखिए 3, और यहाँ y का वैल्यू भी दिया हुआ 0। मेरा क्या बच रहा, m1 और m2 की जगह पर लिखेंगे m1 m2। ठीक है, इधर उधर भेजा भेजी करेंगे, मेरा m1 m2 ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं है क्वेश्चन। ये एक इंट्रो था इसको समझने के लिए। ठीक है, ऐसा करते हैं, क्वेश्चन इसके बाद बनाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसमें क्वेश्चन वाइज इसको बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर वाइज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।